है। राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कलयुग की, कि अब ये कलयुग आ ही गया है। कैसा चल रहा है, पंखा बंद नहीं हुआ बाहर का। कैसा युग चल रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि पूरा कलयुग छा गया है। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि लड़कियां, आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां जो है पहले स्कूल में नहीं जाती थीं। जहां लड़के पढ़ते थे वहां पेरेंट्स नहीं भेजते थे लड़कियों को, तो लड़कों के कॉलेज में नहीं पढ़ते थीं। आज सब जगह बाहर जा रही हैं, आ रही हैं, सभी के बॉयफ्रेंड हैं और सभी लड़कों की भी गर्लफ्रेंड हैं। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जहाँ भी शादी करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल ताक झाँक के देख कर करिएगा। लड़का से भी पूछ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। अगर है तो अभी बता दीजिए, हम अभी उसको समझा देंगे, आपके पेरेंट्स को भी और हम अपने को भी। अगर लड़की का भी है तो भी बता दीजिए, जिससे कि आगे घर ना बिगड़े। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी परिवार में लड़का लड़की को देखने चाहता है, लड़की लड़के को देखने चाहते हैं, तो आप कुछ मत पूछिए। सबसे पहले यही पूछिए कि आपकी लाइफ में कौन है। आप सही सही बता दीजिए कि कोई है तो। अगर नहीं है तो बता दीजिए, अगर है तो बता दीजिए, जिससे कि उसका समाधान अभी हो जाए। जैसे सोनम ने किया, ऐसा किसी का कांड ना हो, क्योंकि हर माँ का बेटा एक ही है, हर माँ की बेटी एक ही है। आजकल कोई 10 बच्चे पैदा करता ही नहीं, जिससे कि एक चला जाएगा तो दूसरा है, दूसरा चला जाएगा तो तीसरा है। दोस्तों, बड़े अनमोल बच्चे हैं, बड़ी कीमती हैं। ये हीरा है जो एक सेकंड में तुम उनको कटवा देती हो, या पहाड़ों में से नीचे फेंक देती हो, या नीले ड्रम में बंद कर देती हो, या नदी में फेंक देती हो, या किसी को बोरे में बांध करके आप जंगल में फेंक देती हो। ऐसे कितने कांड आ रहे हैं जो कि उनकी मृत्यु तुम चुटकी भर में कर देती हो। तुम घर की लक्ष्मी हुआ करती थी, तुम घर की सती सावित्री हुआ करती थी। आज तुम कौन बन गई हो, ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन। मैं बताऊं, किसी राक्षसनी का नाम भी नहीं आ रहा मेरे सामने, जो कि किसी राक्षसनी भी ऐसा किया हो। आग तो ज़रूर लगाई होगी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया होगा जैसा हम लोग कर रहे हैं। जैसा सोनम, जैसा सोनम के बाद में क्या है, मतलब नाम भूल जाती हूँ। जैसे आजकल की लड़कियां जो कर रही हैं, ड्रम वाली, या सोनम इंदौर वाली, या और भी कई लोग हैं, लड़कियां हैं जो हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आपको पसंद नहीं है, छोड़ के भग जाइए, आप किसी के साथ चले जाइए। आप उनसे बोल दीजिए कि हम आपके साथ नहीं रहना पसंद करते, हमारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी की है, हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो वो लड़का तुमको भेज देगा, उसके साथ शादी करा देगा। लेकिन तुम ऐसे मत काटो, क्योंकि आप सभी लोग ये समझ लीजिए, आगे कभी किसी का ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। अगर आप पाताल में भी चली जाओगी, आप पाताल में भी उसको छिपा दोगी मार के, तो भी नहीं रुक पाओगी, क्योंकि पुलिस, हमारा प्रशासन ऐसा है, सरकार हमारी ऐसी है, उसको पाताल में से खोज के भी ले आएंगे। आपको पता है, जब आतंकवादियों को जंगल से, आतंकवादियों को पाकिस्तान से ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, तो तुम कौन खेत की मूली हो, तुम कैसे बच सकती हो? तुम तो नाजुक लड़की हो, तुम नाजुक लड़के हो, तुम किसी का कत्ल करके कैसे बच सकते हो? अरे ये सोनम ने 5 घर बर्बाद किए हैं, अपना घर बर्बाद किया, बेटे का घर बर्बाद किया, और जो 4 लड़कों का सहारा लिया उनका घर बर्बाद किया। कैसी माएँ तड़प तड़प के रो रही हैं, उनको नहीं पता था कि हमारे बेटे क्या कर रहे हैं किसी की बातों में आकर के। अगर सोनम तुम अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाती तो वो लड़के भी ऐसा नहीं करते। सारी गलती तुम्हारी सोनम की है, किसी और की नहीं, क्योंकि सोनम ने ही बीज बोया, तब लड़के आगे बढ़े। अगर सोनम मना कर देती, या सोनम कहती मेरी जिससे शादी हुई है मैं उसी के साथ रहना चाहूँगी, मैंने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं, अब तू मेरी ज़िंदगी से चला जा, तो कहीं कुछ नहीं हो सकता था। तुझे नहीं रहना था तो तू भाग जाती, घर छोड़ के चली जाती, जैसे तू अपने पीहर गई थी। लेकिन तूने उसे मारने का
प्लान कैसे बनाया था? तू होती कौन है उसको मारने वाली? क्या तुझे बिल्कुल भी इतनी निर्दयी हो गई, इतनी डहन हो गई, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उसको? तो जरा भी दया नहीं आई जो तू उसको कटवा रही है, उस पे वार करा रही है और उसको तू फिर धक्का दे के खाई में फेंक रही है? कैसी तू डाहिन से भी बेहतर हो गई। तो मैंने तेरी जैसा तो कोई इंसान आज तक रामायण में नहीं सुना, आज तक भागवत में नहीं सुना, किसी ने आज तक आदमियों ने भी नहीं किया होगा जैसा तूने किया है। तो मैं यही सब लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर बड़ा गुस्सा भरा हुआ है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जो लड़कियाँ सीधी हैं उनका भी वचन खराब कर दिया तूने, उनका भी वतन खराब कर दिया तूने, उनका भी शादी के लिए जो रिश्ते होने में जो प्रॉब्लम आनी है वो भी तुमने ख़राब कर दिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तू डाहन कहने लायक क्या, तू डाहन से भी नीचे कीचड़ हो गई है। तेरा भाई भी देख ले, तेरे लिए ये कह रहा है कि तुझे फांसी दे दी जाए। क्यों? कि तुझ जैसी डाहन को कोई नहीं अपना सकता, चाहे वो माँ हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे ही मैं लड़कों के लिए कहना चाहूँगी कि कोई अपनी पत्नी की लाश को अटैची में भर करके फेंक रहा है अपनी प्रेमिका के पीछे। अरे तुम्हारी फूट गई हैं। अगर तुम्हें प्रेमिका के साथ रहना होता तो तुमने शादी क्यों की? अगर शादी के बाद भी तुम गू खा रहे हो, अगर प्रेमिका के साथ रह जा रहे हो तो तुम उसे छोड़ के चले जाओ, लेकिन तुम इस तरीके से उसका कत्ल मत करो, इस देश को बर्बाद मत करो, अपनी सनातन को बर्बाद मत करो, अपनी संस्कृति को बर्बाद मत करो। कलयुग हम तुम लाने वाले हैं, कोई लाने वाला नहीं है। कलयुग अपने आप नहीं आ रहा, तुम्हारी मति आ रही है जो तुम मत ला रहे हो। अरे भगवान कोई बुद्धि को नहीं फेर रहा, बम बुद्धि तुम्हारी जैसी तुम्हारी खान पीन हो गया है, सत्संग हो गई है, ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। अच्छा खाओगे अच्छी बुद्धि बनेगी, अच्छा सोचोगे अच्छी बुद्धि बनेगी, संस्कार सीखोगे अच्छी बुद्धि बनेगी, अपनी सनातन संस्कृति सीखोगे अच्छी बुद्धि बनेगी। जैसे में तुम बैठोगे और जैसा तुम खाओगे वैसा ही तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। तो ये तुम कलयुग को क्या दोष देते हो? अरे तुम राधे रात ठाकुर जी के सामने चरणों में खड़े होकर के, ठाकुर जी के सामने उनके चरणों के दर्शन करते हुए खड़े होकर के सोच के तो देखिए कि हम क्या कर सकते हैं इस काम को। अरे तुम अपने यार दोस्तों के साथ में ये प्लान बना रहे हो मारने काटने का, पहले ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के सोचिए क्या हमें भगवान ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने बाप से तो पूछिए, वो तुम्हारा बाप है। अरे अपने बाप से पूछिए कि हमें ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अंदर आत्मा आपकी बोल देंगी कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर आत्मा कहती है तो आप कर सकते हैं, और करने में थोड़ी बहुत झिझक आनी चाहिए। तुम्हारे हाथ कटने चाहिए, तुम्हारे पैर टूटने चाहिए, तुम्हारी जिभ्या कटनी चाहिए, जिससे कि तुम इस तरीके से कांड कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके के कार्य नहीं होने चाहिए हमारे देश में। बहुत गलत सुन के पहले मीडिया इतनी आउट नहीं थी, इतनी ओपन नहीं थी। अब मीडिया इतनी ओपन है कि एक पल की खबर हमारे फेसबुक पे और मीडिया में आ जाती है। तो दोस्तों खून खौल उठता है इन सब बातों को सुन करके। ऐसा मत कीजिए। आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले की जो महिलाएं हैं कितने कितने कष्ट सहन करती थी। हमसे पूछिए हमने कितने कष्ट सहन किए। अपने पति की भी मार खाई हमने, अपने सास के नंद से भी मार खाई, और हमने भूखा रह करके अपना पेट भरा, और हमने कैसी कैसी परिस्थितियों से हम अपना घर चला करके लाए। हम जैसी हजारों लाखों स्त्रियां थी जो अपने पति को कभी जवाब तक नहीं दिया और सहन कर करके अपना घर बनाया। आज वो रानी महारानी बनी हुई बैठी हैं। और आजकल की लड़कियां हैं, आजकल के लड़के हैं जो फूले उनको पेट भर के मिल रहा है, पेट भर के तन पे भर भर के कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छे से अच्छे घूमने को मिल रहा है, वो ज़्यादा ही उनके भाव बढ़ रहे हैं, ज़्यादा ही उनके पर निकल रहे हैं। पहले की लेडीज़ थी जो बना पर्दे में निकल नहीं सकती थी और घर से बाहर जा नहीं सकती थी, किसी पराए मर्द से बात नहीं कर सकती थी, और अगर किसी को देख लिया तो घर में मार पिटाई होती थी और घर में उनको सुनाया जाता था जब होश में आती थी। देखो तो सही कैसे समय काट कर लाई हो। क्या वो महिलाएं नहीं थी? अरे आज तुम भी वही हो, और 30 साल 40 साल पहले वो भी महिलाएं थीं जो वो इस तरीके से समय काट करके लाई, क्योंकि उस समय उनका खान पीन अच्छा था। आज का खान पीन तुम्हारा बहुत गंदा है, बैठक उठक तुम्हारी बहुत गंदी है। उस समय की बैठक उठक बहुत अच्छी थी, उस समय अपनी संस्कृति सिखाई जाती थी। आज तुमको भ्रष्टाचार सिखाया जाता है। उस समय तुम्हें सनातनी सिखाई जाती थी, आज तुम्हें बदतमीजी सिखाई
सिखाई जाती है। आज तुम नालायक लोगों के साथ बैठते हो, गंदा खाना खाते हो, गंदे व्यवहार करते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अपने किताबों के अंदर कोई संस्कृति ऐसी नहीं है। पहले हमारी किताबों में भी अच्छी संस्कृति थी, आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला रहे हो और इसी तरीके से निर्दयी हत्या कर रहे हो। अरे जिस दिन तुम अपनी संस्कृति सीखने लग जाओगे, अपने संस्कार सीखने लग जाओगे, अरे करने की तो चलेगा, तुम्हारे मन में भी नहीं जागरूक हो सकता ऐसा कार्य करने के लिए। रामायण देखोगे तो रामायण के पात्र बन जाओगे, महाभारत देखोगे तो महाभारत के पात्र बन जाओगे, और शिवलीला देखोगे तो शिव के पात्र बन जाओगे, पार्वती के पात्र बन जाओगे, और सती सावित्री की लीला देखोगे तो सभी सती सावित्री के पात्र बन जाओगे। जैसा तुम देखोगे सुनोगे वैसा ही बनोगे। ये गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत संगत मत करो, गलत मत खाओ, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। जैसे देख लीजिए प्रेजेंट में जो हो रहा है, क्या मुस्कान का हो रहा है, क्या सोनम का हो रहा है, क्या तीसरी लड़की है उसका हो रहा है, क्या लेडी जिसने नदी में फेंका है उसका हो रहा है, किस किस का नहीं हो रहा। आप अपनी आंखों से देख लिए, हर किसी का यही इल्ज़ाम हो रहा है और फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी करते चले जा रहे हैं। आजकल के लड़कों की शादियां जो हो रही हैं हनीमून पे जाने से डर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि बेटा बिल्कुल भी हनीमून पे मत जाइए, लड़कियों को लेकर रत्ती भर भी अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, क्योंकि लड़कियाँ पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती, आज़ाद रहना चाहती हैं। बिल्कुल भी मत रहिए, पहले शादी से पहले ही बात तय कर लीजिए कि हम माता पिता के साथ रहेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए डर हो गया है। हम बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि किसी की कुछ नहीं पता, हमारे पेरेंट्स ही सहारा है, हमारा जीवन है, हम अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। आप ये प्रण कर लीजिए और शादी से पहले ये तय कर लीजिए, तब शादी कीजिएगा। अनमैरिड रह जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठाकुर जी राधा रानी से शादी कीजिए, वही सब कुछ है। अरे मारेगी तो नहीं, काटेगी तो नहीं। ये ऊंची कास्ट थी ठाकुर, जो फर्स्ट नंबर पे कास्ट आती है, उसने ऐसा किया है तो किसी का क्या पता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी तो हो सकता है कि ऐसी हिम्मत कहीं नहीं पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं कहीं घूमने की और जाने की, अपने माँ बाप के पैरों में जन्नत है, वही तीर्थ है, वही यात्रा है, वही सब कुछ है, वही हनीमून है, वही पिकनिक है। अरे जिस दिन से माँ बाप के चरण गए, वहीं से सारे तीर्थ छूट गए, वहीं से सारे कत्ल होने लग गए, क्योंकि माँ बाप के चरण, सारे तीर्थ को छोड़कर आप तीर्थ करने जा रहे हो, हनीमून करने जा रहे हो। भगवान कहाँ उन्हें स्वीकार करेगा। अपने माता पिता के चरणों में पिकनिक मनाइए, अपना वहाँ उनके साथ रहकर हनीमून मनाइए। तुम्हें अंदर रूम भी मिलता है, अलग कमरा भी मिलता है, अलग फैसिलिटीज़ भी मिलती है। अपने माता पिता के चरणों में रह कर के कीजिए जो भी कार्य करना है, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि ये भगवान स्वीकार नहीं करता कि अपने पिता को कष्ट देकर के अकेला छोड़ करके तुम पिकनिक मनाओ या तुम यात्रा करने जाओ। पहलगाम में कितने निर्दोष लोगों की जान गई है, क्योंकि वहाँ भी हनीमून मनाने गए थे, घूमने गए थे, वहाँ भी नहीं स्वीकारा भगवान ने, वहाँ भी सबके मर्डर हो गए, सब विधवाएं हो गईं। अगर आज हम अपने सास ससुर और अपने माता पिताओं के चरणों में दर्शन करके ये तीर्थ मना रहे होते, हम अपने ठंडी हवाओं के झोंकाओं का इजहार कर रहे होते, अपने माता पिताओं के चरणों में बैठ कर के हम सारे सपने सजोए रहे होते, तो हो सकता है ऐसा नहीं होता। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, कोई बनावट की बात नहीं है। इतनी दुनिया मैंने देखी है और मुझे पता है कि सब क्या है, मुझे क्या सभी को पता है जो मैं हमारी एज की हैं, हमारी 48-50 की एज हो गई, हमने सब देखा है, ऐसा नहीं है नहीं देखा। तो इसीलिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइंड में विष फैला हुआ है। जो इंदौर वाला मैंने जब देखा है, इंदौर में जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ऐसा सीधा साधा परिवार है वो जो मैंने देखा है। बेटी का भाई, बहन के सोनम का भाई उस माँ से मिलने आया है, लेकिन माँ इतनी सीधी थी, वो माँ इतनी सीधी थी कि उसने वो बेटा गले लगा लिया और उससे लिपट के रो रही है। अगर कोई और माँ होती तो उसको
फेंक देती और वो उसको बिल्कुल बात नहीं करती, उसको गले नहीं लगाती। लेकिन वो माँ सीधी है, अच्छी है, उसने भाई को माफ़ किया और उसने गले लगाया अपने बेटे के जैसे। तो दोस्तों, इतना सीधा परिवार मुझे वो दिखाई दे रहा है और उस परिवार के साथ जो ऐसी निर्दयी हत्या हुई है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसका भी बेटा गया है वो मेरा ही बेटा है, हम सभी का ही बेटा है। ठाकुर जी किसी के साथ ऐसा ना करें। और बेटे, तुझे अमर वरदान मिले, ठाकुर जी के चरणों में तू जाए और तुझे ठाकुर जी के चरणों में जा कर के मृत्यु प्राप्त हो, मृत्यु स्वीकार करें ठाकुर जी उसकी, और अमर उमर कर दें तेरी। बस यही ठाकुर जैसी विधि है। मैं तो ये कहूँ कि भगवान तुझे मरा हुआ माने ही नहीं, तेरी लंबी आयु है हजारों लाखों बरस की। भगवान ऐसी तुझे शक्ति दें, ऐसी तुझे मुक्ति दें। क्यों कि अब कुछ हो नहीं सकता, बेटा तो चला गया, अब तो ठाकुर जी के चरणों में ही है जो कुछ है। सो ठाकुर जी बस अपने चरणों में स्थान देना उसको, उसकी आत्माओं को शांति देना और उसके सारी कष्ट दूर करना और गलतियों को क्षमा करना, बस यही बचा है। तो आप सभी को कैसा लगा ये हमारा ब्लॉग सुनने के लिए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने से उस लड़के के मन को शांति मिलेगी, उसकी आत्माओं को शांति मिलेगी, उसके परिवार में खुशहाली चाहेगी। क्योंकि देखेंगे तो सभी, ऐसा नहीं है नहीं देखेंगे। हो सकता है ये ब्लॉग भी वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी है उनकी बहन। तो आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो राधे राधे आप सभी को, राधे राधे।